एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम सत्यम पटेल है एंड वेलकम टू माय चैनल सत्यम पटेल एकेडमी। सो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे बेसिक डिवीजन। दोस्तों, मैथ्स में अगर कोई पूछे आपको ऑपरेशन होता क्या है, तो बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं, अरे ऑपरेशन क्या है मैथ्स में। तो दोस्तों, डोंट कन्फ्यूज़। आज की वीडियो के बाद आपको सब कुछ मालूम होगा। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा डिवीजन। अब मैं बात कर रहा था ऑपरेशंस की। तो मैथ्स में बेसिकली ऑपरेशन अगर कोई पूछे तो ऑपरेशन 4 होते हैं। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन एंड चौथा डिवीजन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं चौथे ऑपरेशन के बारे में मैथ्स के, जो है डिवीजन। ओके, हाँ, अभी समझते हैं कि अभी डिवीजन एक ऑपरेशन है, तो इसको कोई ऑपरेट करता होगा, तब इसमें कौन कौन क्या ऑपरेट करता है ये भी देखेंगे। तो बेसिकली बताऊं, डिवीजन में 4 लोग होते हैं जो पूरे डिवीजन को ऑपरेट करते हैं और इसके लिए डिवीजन ऑपरेशन प्रोसीड करता है। ओके, सो डिवीजन में कितने लोग होते हैं? 4 लोग होते हैं। पहला डिविडेंड होता है, पहला डिविडेंड, दूसरा डिवाइजर, तीसरा क्वोशिएंट और चौथा होता है रिमाइंडर। दोस्तों, ये 4 लोग ही पूरे डिवीजन को ऑपरेट करते हैं और इन 4 लोगों से ही डिवीजन एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस आता है। अब आगे देखेंगे कि इन लोगों का डेफिनेशन क्या है, आखिर इन लोग वर्क क्या करते हैं चारों का। ओके, वीडियो को प्लीज़ देखते रहिए। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस की ओर। तो पहला आता है डिविडेंड। आखिर डिविडेंड होता क्या है? लेट्स सी द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन होता है द नंबर विच गेट डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, दैट नंबर वी कॉल्ड इट एज अ डिविडेंड। इसका मतलब हिंदी में समझा देता हूँ। एक ऐसा नंबर जो दूसरे से डिवाइड होता है, उस नंबर को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। सो लाइक द नंबर विच गेट डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, दैट नंबर वी कॉल्ड इट एज अ डिविडेंड। अब एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। लाइक इसमें है, अब जो ब्रैकेट के अंदर हमेशा होता है, याद रखना, जो डिवीजन में होता है वो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है वो उसको कहते हैं डिविडेंड। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये इससे डिवाइड हो रहा है। ये बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर रहता है उससे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा? 8 होगा। करेक्ट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन है? 16 है। अब डिवाइड किससे हो रहा है? 4 से हो रहा है। बाहर 4 है तो इससे डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवाइड हो कौन रहा है? 16 हो रहा है, और 4 कर रहा है तो 16 हो रहा है, तो 16 क्या होगा? डिविडेंड होगा। जो नंबर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 16 है तो कौन होगा? 16 होगा, डिविडेंड। ओके, यहाँ पे समझ लेते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए 20 है, अंदर क्या है? 20 है। तो 20 क्या हो रहा है? 20 डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर 20 है और 20 डिवाइड हो रहा है किससे? 4 से हो रहा है। तो 20 डिवाइड हुआ, तो जो डिवाइड हो रहा है उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। टेक इट इजी, क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। आई होप आप लोग क्लियर होता हो। एंड लास्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है? 10 है, अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है? 10 है। अब यहाँ 10 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। सो 2 से 10 डिवाइड हो रहा है, तो 10 डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड होता है अगेन उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। तो एक और बात, द नंबर विच गेट डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जो गेट डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, जो दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड करते हैं। पॉज कर। सो दोस्तों, अब हमने पहला क्या देखा? डिविडेंड देखा, उसका डेफिनेशन देखा कि जो डिवाइड जिस नंबर से डिवाइड होता है उसे डिविडेंड कहते हैं। ओके, अब सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे, कौन सा? डिवाइजर का। डिवाइजर होता क्या? लेट्स सी। द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर। अब वहाँ पे क्या था? द नंबर विच गेट डिवाइडेड, वो डिवाइड हो रहा था, और यहाँ पे क्या है? ये नंबर डिवाइड कर रहा है। डिवाइड क्या कर रहा है? कर रहा है। द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, द नंबर जिस नंबर को डिवाइड करता है, किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, द
द नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर दैट नंबर वी कॉल इट एज अ डिवाइजर। मतलब ऐसा नंबर जो दूसरे को डिवाइड करता है, जो दूसरे को क्या करता है, डिवाइड करता है, उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, 2-3 एग्जांपल से। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर था, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ब्रैकेट के जो बाहर रहता है उसे डिवाइजर कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पहले मालूम हो गया कि ये 16 डिविडेंड है। अब यहाँ पे डिवाइड कौन कर रहा है, 4 कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से जो डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइजर क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कौन डिवाइड कर रहा है, अगेन यहाँ पे 4 डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, 20 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ कौन डिवाइड कर रहा है, 4। और ऑब्वियसली बात है, डिवाइजर हमेशा ब्रैकेट के बाहर ही होता है। ओके, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या हुआ, 4 हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। और अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं डेफिनेशन। हाँ, बिकॉज डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब डेफिनेशन अगर आपको आए तो कोई भी आप कुछ भी क्लियर कर सकते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, बस। ये रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। और बहुत सिंपल इंग्लिश में समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल इंग्लिश, कहीं गूगल से कहीं से कुछ हार्ड वर्ड लेके नहीं, आप लोग का लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज करके बहुत सिंपल, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग बैठ सके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 एग्जांपल और करते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा कि यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। किसको कर रहा है, 8 को कर रहा है। अब 8 को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड कहते हैं। गुड, 8 को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्यों डिविडेंड कहते हैं सर, आपने तो बोला था अभी कि 8 जो डिवाइड होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, तो बराबर। गुड, 8 डिवाइड हो रहा है तो उसे डिविडेंड कहेंगे। और डिवाइड कौन कर रहा है, यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग 2 को क्या बोलेंगे, 2 को हम लोग बोलेंगे डिवाइजर बोलेंगे, राइट। एक लास्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है, तो 10 क्या हुआ, डिविडेंड हुआ, करेक्ट। यहाँ पे डिवाइड कौन कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो 5 क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अरे बाबा सिंपल, डिवाइजर। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। ओके, आगे बढ़े, पॉज कर। अभी 2 डेफिनेशन देख चुके हैं, पहला वाला डिविडेंड, दूसरा डिवाइजर। डिविडेंड क्या था, डिविडेंड द नंबर विच गेट डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, और डिवाइजर क्या था, द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर और डिवाइड द अनदर नंबर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते कहाँ पे हैं, विच गेट डिवाइडेड बाय और विच डिवाइड्स द। गेट डिवाइडेड बाय है वो, और वो डिवाइड्स, यहाँ डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे गेट डिवाइडेड। जब भी आप देखो कि गेट डिवाइडेड बाय किसी और से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे विच डिवाइड्स द, तो हमेशा याद रखना, तो जब डिवाइडेड बाय आए तो हमेशा क्या दिमाग में होना चाहिए कि ये डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड है। और विच डिवाइड्स द, डिवाइड्स जब आए, जब डिवाइड्स द आए तो क्या दिमाग में आना चाहिए कि ये डिवाइजर है। ओके, आपको बहुत एक फनी ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने का, तो एकदम एंड में बताऊंगा, लेकिन तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो अभी हम लोग तीसरे डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। क्या है वो, क्वेश्चन है। अब उसका डेफिनेशन क्या होता है देखते हैं। द नंबर विच वी गेट इट एज अ रिजल्ट, द नंबर विच वी गेट इट एज अ रिजल्ट, दैट नंबर वी कॉल इट एज अ क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोलेंगे बच्चे कि सर यहाँ पे रिजल्ट आपने बोल दिया, क्या कंफ्यूज हो गए हम पूरे। ओके, जस्ट चिल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्या है भाई, रिजल्ट का मामला क्या है। देखिए, अब ये एग्जांपल पकड़ते हैं, उससे हम लोग सब समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर क्या है, 16 है, ब्रैकेट के अंदर 16 है, मतलब क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। तो उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको मैं D कहता हूँ, डिविडेंड। ओके, एक कॉमन में से सिंपल देते हैं, D मतलब डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कौन है, 4 है। क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिवाइजर कहते हैं। यहाँ पे इसको बना, 16 क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा, डिविडेंड हो गया। अब यहाँ पे 4 क्या है, डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे अब डिविडेंड के लिए D और डिवाइजर के लिए DR, क्योंकि दोनों D है तो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे अपने को ये तो मालूम पड़ गया। अब क्वेश्चन है क्या, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द नंबर विच वी गेट इट एज अ रिजल्ट, दैट नंबर वी कॉल्ड इट एज अ क्वेश्चन। यहाँ पे अब मैं 4 को जब मैं 16 को जब मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, और जब 4 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 4 जा 16, जब 4 4 जा 16 आ रहा है, तो ऐसे 4 को हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 16 आएगा, हमें सोचते हैं ना डिवाइड करते टाइम। तो यही चीज़ है कि जब हम लोग ये
4 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये आंसर के तौर पे जब आता है, ये क्या आता है, आंसर के तौर पे आता है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, जब 4 16 को डिवाइड करेगा तो क्या आता है, इधर ऊपर जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। समझ रहे हो आप लोग, क्लियर हो रहा है ना? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अंदर जो है डिविडेंड, बाहर है डिवाइजर, और ऊपर जो रहेगा, और हमेशा क्वेश्चन कहाँ रहता है, ब्रैकेट के ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट बता रहा है। जैसे अभी ग्राउंड पे मैच चल रहा है, लेकिन उधर रहता है ना, स्कोर बोर्ड रहता है, बताता है कि इतने रन हुए, उतने रन हुए, सेम रन की तौर पे बताता है, कि सेम रिजल्ट की तौर पे, रन की तौर पे बताता है कि हाँ भाई इतने रन हुए, इतना रिजल्ट आया, इतना आंसर आया। तो जो भी हमें आंसर के तौर पे आता है, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन हमेशा ऊपर रहता है, हमेशा ऊपर, क्योंकि वो आंसर बताता है, और आंसर को ग्राउंड पे तो नहीं बताएगा, ऊपर होकर बताता है, 6 4 जो भी हो। तो यहाँ पे जो ऊपर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ, 5 हुआ, करेक्ट? क्या होगा, 5 हो गया। देखिए ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 है, 10 मतलब क्या, अभी आप लोग बोलेंगे हाँ भैया हम लोग को मालूम पड़ गया, मालूम हो गया हम लोग को कि अभी अंदर जो है उसे डिविडेंड कहते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे डिवाइजर कहते हैं, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है इसलिए डिवाइजर कहते हैं। और अब तो ये भी मालूम पड़ गया हमें कि जो हमें रिजल्ट बता रहा है, यहाँ पे रिजल्ट बता कौन रहा है, कि हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को कि हमें डिवाइडेड आ जाएगा उतना, तो क्वेश्चन ना, इसे क्वेश्चन कहते हैं। और हमेशा क्वेश्चन का प्लेस कहाँ रहता है, ब्रैकेट के ऊपर, तो इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तो आप लोग को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सामने मालूम पड़ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4 है, गुड। अच्छा बस देखिए ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 10 है, 10 मतलब क्या, अभी आप लोग बोलेंगे हाँ भैया हम लोग को मालूम पड़ गया, मालूम हो गया हम लोग को कि अभी अंदर जो है उसे डिविडेंड कहते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे डिवाइजर कहते हैं, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है इसलिए डिवाइजर कहते हैं। और अब तो ये भी मालूम पड़ गया हमें कि जो हमें रिजल्ट बता रहा है, यहाँ पे रिजल्ट बता कौन रहा है, कि हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को कि हमें डिवाइडेड आ जाएगा उतना, तो क्वेश्चन ना, इसे क्वेश्चन कहते हैं। और हमेशा क्वेश्चन का प्लेस कहाँ रहता है, ब्रैकेट के ऊपर, तो इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तो आप लोग को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सामने मालूम पड़ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 4 है, गुड। अच्छा बस, तो हमने जैसे कि आपने देखा, हमने 3 डेफिनेशन कवर कर लिया। पहला था डिविडेंड, जो डिवाइड होता है, दूसरा था डिवाइजर, जो डिवाइड करता है, और तीसरा था क्वेश्चन, जो हमें रिजल्ट बताता है। अब चौथा, मैंने बोला था 4, अब चौथा है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करता है, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन होता है द नंबर विच इज लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर मतलब जानते हैं क्या होता है, लेफ्ट ओवर यानी जो बचा कुचा, बोलते हैं ना लेफ्ट ओवर रोटी, रात का बचा हुआ, वैसे ही द नंबर विच इज लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड, दैट वी कॉल्ड इट एज अ रिमाइंडर। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया, लेकिन रिमाइंडर बाकी है। अब जो लेफ्ट ओवर, आपको भी थोड़ा बहुत हिंट मालूम पड़ गया, समझ में आ गया होगा, मैं समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जो अंदर था उसे हम डिविडेंड कहते थे, जो बाहर था उसे डिवाइजर कहते हैं, जो ऊपर होता है उसे, जो रिजल्ट बताता है उसे क्वेश्चन कहते हैं। तो बच्चा कुछ है कहाँ, लास्ट में, जो लास्ट में बच जाता है कि हाँ भाई आंसर इतना है, कि आंसर 0 है कि 1 है, कि जो भी है लास्ट में जो बताता है, जो लास्ट में आंसर बताता है एकदम एंड पे, उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 0 0। क्यों, यहाँ पे लास्ट में यही बता रहा है ना, जो भी है। यहाँ पे क्या है, अगेन 0 अगेन 0, क्योंकि सो दोस्तों जैसे आपने देखा 4 डेफिनेशन, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर। डिविडेंड क्या था, जो डिवाइड हो रहा था, डिवाइजर क्या था, जो डिवाइड कर रहा था, क्वेश्चन क्या था, जो रिजल्ट बता रहा था, और रिमाइंडर क्या था, एकदम एंडिंग में, मतलब जो लास्ट में आपने को मालूम पड़ता है कि हाँ अभी और नंबर बचा है, जो भी लास्ट में बचा रहता है उसको करते हैं। दो सम से देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ और एक फनी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अंदर क्या है, अंदर क्या है, जो अंदर था उसे हम क्या कहते थे, डिविडेंड। जो बाहर था ब्रैकेट के उसे क्या कहते थे, डिवाइजर। जो ऊपर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। और जो लास्ट में बचता है उसे क्या कहते हैं,
रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। अगेन यहाँ पे बाहर क्या है? 2 है। 2 क्या है? डिवाइजर है। 124 अंदर है, क्या है? ऊपर क्या है? क्वोशिएंट। क्या है ये? क्वोशिएंट है। और लास्ट में जो बच रहा है वो क्या है? रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर। तो जो अंदर रहता है उसमें क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। जो बाहर रहता है उसमें क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। जो ऊपर रहता है, जो रिजल्ट बताता है, उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। और जो लास्ट में बचा रहता है, लेफ्ट ओवर, डेफिनेशन हिसाब से नंबर विच इज लेफ्ट ओवर, दैट नंबर वी कॉल्ड इट एज अ रिमाइंडर। तो जो लास्ट में बचा रहता है उसमें क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। और एक छोटा फनी ट्रिक आपको बताता हूँ कैसे आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत फनी ट्रिक है, लेकिन हाँ मेमोराइज आपको रहेगा। जैसे समझ लो यहाँ पे क्या है? डिवाइजर है। यहाँ पे क्या है? डिविडेंड है। डिवाइजर और डिविडेंड, ये बस आपको मेमोराइज हो जाए और हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बस इसके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। फनी ट्रिक हो सके, अगर आप लोग को चाहिए रहेगा तो प्लीज़ अप्लाई करना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, कैसे इसको याद करके ये डिवाइजर, कभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग जब स्टार्टिंग करोगे करना, और बहुत टाइम होता है डिविडेंड है क्या, डिवाइजर क्या है, बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। तो ये अगर आपको जो ये ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इस ट्रिक को याद करते हैं तो सीरियस ही बोलता हूँ आपको ये हमेशा याद रहेगा। मैं भी ऐसे याद किया था, तो इसके लिए आपको बता रहा हूँ। देखिए अब डिवाइजर को हम लोग समझ सकते हैं सर। क्या समझ सकते हैं हम लोग? सर। सर जो पढ़ाते हैं उनको सर। और डिविडेंड मतलब दंड, ऐसे याद कर सकते हैं। डिविडेंड क्या है? दंड। डिवाइजर क्या है? सर है। और डिविडेंड क्या है? दंड है। अब कैसे? अभी बाहर कौन खड़ा है? सर खड़ा है, मतलब सर खड़े, और हम लोग अंदर है, तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा ना, क्योंकि हम लोग आज ट्यूशन नहीं गए समझो। तो अंदर जो है उनको दंड मिलेगा, जो बाहर खड़े सर है। तो जो बाहर खड़े सर, उसको याद रखना कि हाँ जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो सर रहेगा, सर के तौर पे रहेगा, और हमें अंदर दंड देने आएगा। तो बाहर जो सर हम लोग बोलते हैं, सर का हम लोग क्या है, कैसे याद रखेंगे? डिवाइजर को सर। जो बाहर खड़ा होता है सर होता है, तो सर ही तो होता है डिवाइजर। याद रखना, डिवाइजर को सर के तौर पे याद रखना कि बाहर सर खड़े हैं और हमें अंदर आके मतलब दंड देंगे। तो डिविडेंड, जब हमें दंड मिलेगा तो दंड से याद रखना, दंड आया अंदर, दंड अंदर हमें दंड मिलेगा ना, तो दंड आया तो हाँ डिविडेंड, अंदर वाला डिविडेंड होता है। और बाहर वाला जो हमें मारेगा, मतलब दंड देगा, जो हमें दंड देगा वो कौन है? सर है। सर कौन है? सर। सर अरे डिवाइजर। याद रखना, बाहर वाला डिवाइजर ऐसे याद रखोगे ना तो आपको याद रहेगा। तो बाहर वाला डिवाइजर और जो सर है, और अंदर वाला डिविडेंड जो हमें दंड देगा। तो डिवाइजर और अंदर वाला डिविडेंड, ये याद रखोगे तो बाकी ऊपर का तो क्वोशिएंट याद ही रहता है, जो रिजल्ट बताएगा। और उसको भी कि क्वोशिएंट जो बताएगा कि हाँ भाई कितना मार खाया, कितना मार खाया, चल 4 बार मार खाया, 5 बार मार खाया, कितनी बार दंड मिला उसको, 4 बार 5 बार। तो ऐसे जो बता रहा है कि हाँ भाई 4 बार दंड, उसको 4 बार दंड मिला, 5 बार दंड मिला, तो क्या है? क्वोशिएंट है। ओके। और जो बता रहा है कि हाँ बेचारा बचा है कि हो गया ख़त्म, तो 0 आया, समझ लो 0 आया, तब नो मोर, ही इज़ नो मोर, ख़त्म। अब कहानी ख़त्म उसका, अब भाई दंड मिल के ख़त्म हो गया उसका। तो क्या है, कौन बता रहा है कि भाई लास्ट में कौन है, बचा है कि नहीं बचा है, कौन बताता है? रिमाइंडर। लास्ट में कौन बताता है बचा कचा, बचा बचा कौन बताता है? रिमाइंडर। समझ, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो, ये बहुत फनी ट्रिक था। तो डिवाइजर जो बाहर है, डिविडेंड जो अंदर है, क्वोशिएंट जो ऊपर है, और रिमाइंडर जो लास्ट में बताता है ना कि हाँ भाई ये है कि नहीं है। अभी आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। ये फॉरवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है। क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ राइट है।
समझो कि अभी अगर हम ऐसा, ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब समझो अभी 4 है, 4 में से एक नहीं दिया हुआ और हमें पता करना है कि हाँ भाई डिविडेंड क्या है। समझो हमें डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट दिया, रिमाइंडर नहीं मालूम है, या फिर डिवाइजर मालूम है, क्वोशिएंट मालूम है, रिमाइंडर मालूम है, लेकिन डिविडेंड नहीं मालूम है, तो कैसे ढूंढना है? ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला इसके लिए है। तो समझो कि हमें डिविडेंड अननोन है, मतलब नहीं दिया हुआ है। अब कोई अननोन एग्जांपल नहीं लेते, यहाँ पे जो है वही ले लेते हैं। एक काम करते कि 124 है ना, नहीं एक काम करते छोटा लेते हैं, जैसे ये। अब डिविडेंड क्या है, 25 है, अपने को मालूम है 25, अपने को आंसर मालूम है कि हाँ 25 है। अभी इसको बोलते हैं अननोन है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अननोन है। अब डिवाइजर यहाँ पे क्या है, 5 है। बस चेक करते हैं फॉर्मूला काम करता है कि नहीं करता है। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, याद रखना, बहुत जगह काम आता है आपको, अगले मतलब बड़े स्टैंडर्ड में भी आपको काम आता है, याद होना चाहिए। हम भूल जाते हैं क्योंकि बहुत बेसिक है ना, बेसिक चीज़ जल्दी याद नहीं होता है। तो डिवाइजर क्या है, 5 है। डिवाइजर क्या है, 5 है। क्वोशिएंट क्या है, ये भी 5 है भाई। अरे चल भाई, हाँ क्वोशिएंट क्या है, 5 है। और रिमाइंडर क्या है, 0 है। इतना तो मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो 5 से कितना होता है, 5 से 25, तो 25 प्लस 0 कितना, 25 था, आंसर कितना है 25 है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू 25। देख रहे हैं ना बाबू, तो डिविडेंड क्या है, अपने को आंसर है 25। क्या था यहाँ 25, आंसर करेक्ट है, मतलब फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मतलब फॉर्मूला राइट है, करेक्ट है। आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो। तो आपको मैंने बता दिया कि अब यहाँ पे क्या था, डिविडेंड हमें अननोन था, डिविडेंड अननोन था और बाकी सब हमें नोन था, तो हमें डिविडेंड फाइंड करना था। तो अभी हम ये सम करने आते तो यार कैसे करना है क्या आइडिया नहीं आता, लेकिन हाँ अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं निकाल सकता हूँ, और निकालने के बाद सम कर लूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना है, 25 है ना। तो आज का आई होप यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं ट्राई किया हूँ आप लोगों को जितना अंडरस्टैंड हो सके ट्राई किया आप लोग को हो, और आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया और थोड़ा सा मज़ा आया हो। तो अगर वीडियो को आपको बहुत अच्छा लगा और काम का लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके। और साल गया छोड़ो, अब नया साल नया सब कुछ सोचना है, और हमें अभी फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना है। हो गया जो हो गया, अभी उसको याद नहीं रहना यार 1 साल वेस्ट हो गया, नहीं स्कूल में नहीं था, ये नहीं, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन पढ़ेंगे, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो अभी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अगर हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें, है कि। और अभी ये वीडियो में मैंने आपको बस बताया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि हाँ डिवीजन में क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डिवीजन करते कैसे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ डिवीजन हो रहा है, लेकिन कैसे करना है, कौन से नंबर को क्या करना है, डिवीजन करना कैसे है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। हमने थियरी तो पढ़ लिया, अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो हमें देखना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।